राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन गणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलं चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनने के उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मुनिनाथ, श्री कृष्ण जी ने किस तरह सभी ब्रजवालाओं को प्रसन्न किया, ये मैं जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, जब कार्तिक का महीना आने से सर्दी पड़ने लगती है तो उन्हीं दिनों एक गोपी ने सभी ब्रजवालाओं से कहा कि मैंने बड़ों के मुख से सुना था कि कार्तिक के महीने में प्रातःकाल के समय यमुना स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप छूटकर मनोकामना पूर्ण होती है। सो अगर हम नियम बांधकर नित्य प्रति इस कार्तिक के महीने में यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से कन्हैया हमें चाहने लगेंगे। ये बात राधा आदि गोपियों ने निश्चित करके फिर कार्तिक बदी प्रतिपदा से यमुना स्नान करना आरंभ कर दिया। नित्य प्रति प्रातः काल के समय राधा आदि सब ब्रजवालाएं स्नान आदि करके उत्तम भूषण वस्त्र पहनती और फिर सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए प्रार्थना करती, साथ ही साथ मां भगवती पार्वती की पूजा करती, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन और मां भगवती पार्वती को दंडवत प्रणाम व ध्यान करके हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि कन्हैया हमें सदैव ऐसे ही प्रेम करते रहे। इस तरह नित्य पूजा उपासना करने के उपरांत दिन भर कार्तिक के महीने में सभी व्रत का नियम पालन करती और संध्या के समय केवल दही चावल का भोजन ग्रहण करने के उपरांत भूमि पर ही शयन करती। मन वचन और कर्म से यही इच्छा रखती कि जल्दी से जल्दी हमारा मनोरथ पूर्ण हो।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे परीक्षित, जब राधा ने छोटी अवस्था वाली अपनी साथी 16,000 ब्रजवालाओं के साथ ये नियम करना प्रारंभ किया, जिनमें 4 तरह की गोपियां थी। एक जनकपुर वाली और दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियां जो राम अवतार में वैकुंठनाथ पर मोहित हुई थी, और तीसरी वेद की ऋचाएं, और चौथी गोलोक की स्त्रियां जिन्होंने गोपियों के तन में जन्म लिया। इस तरह कार्तिक के पूरे महीने पूजा व व्रत करके कन्हैया अंतर्यामी उन सब पर दयालु हो गए। कन्हैया अंतर्यामी दयालु हो गए। देखने ये व्रत में गोपिन को गोपाल, भय वशन कृपाल चिपु जनहित दीन दयाल। जो माखन प्रभु को भजे, प्रेम भक्ति के रंग, दया करे पीछे फिरे, कन्हैया सबके संग। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, एक दिन सब ब्रजवालाएं यमुना स्नान करके कन्हैया के बारे में आपस में चर्चाएं कर रही थी, और उसी समय कन्हैया ने अपने 16,000 रूप बनाए और यमुना जल में सभी गोपियों के साथ वो स्नान करने लगे। लेकिन कन्हैया तब सब ब्रजवालाएं के साथ जब स्नान कर रहे थे, तो उस समय ऐसी माया फैलाई भगवान ने कि ब्रजवालाओं को दूसरे के साथ कन्हैया नजर नहीं आए। सभी को यही लगा कि कन्हैया तो सिर्फ मेरे साथ हैं। फिर अपना मन प्रसन्न कर लेती हैं, और श्याम सुंदर की माया से गोपी का ये हाल दूसरी ब्रजवाला को नहीं मालूम हुआ कि कन्हैया मेरे साथ स्नान कर रहे थे। तो गोपियां अपने अपने मन में प्रसन्न होकर अपना हाल फिर किसी दूसरे सखा से नहीं कहते। और इस तरह श्याम सुंदर जल विहार करके जब जल से बाहर निकले, तो जो गोपियों के गहने वस्त्र आदि यमुना के किनारे रखे थे, कन्हैया ने उन्हें भी इधर उधर फेंक दिया। गोपियों ने ये जाकर संभाल कन्हैया की मां यशोदा से कहा, बोली, हे नंदरानी, तुम चाहती हो गगन ते गहन सरैया बाम, सो कैसे बर पाइयो तुम लायक नहीं श्याम, तुम हमसे कहियो कहाँ, मैं पूछी सब बात, मत करो सुनी है जगत वृथा फिरत खिला। गोपियों ने आकर कन्हैया की शिकायत मां यशोदा से की, तो कन्हैया के बारे में ये वार्तालाप सुनकर मां यशोदा बोली, गोपियों से तुम्हें लज्जा शर्म नहीं आती, जो मेरे अज्ञानी बालक को जो तुम पाप की राह देख रही हो। और ये बात सुनकर यशोदा की सब ब्रजवालाएं मन ही मन प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली आई, और फिर दूसरे दिन यमुना स्नान करने के लिए फिर चली गई। धरे उतारी सब वस्त्र, तट पर भूषण चीर, नगन होय स्नान हित बैठी यमुना तीर। कन्हैया दीन दयालु ने विचार किया कि आज भी गोपियां मुझसे मिलने के वास्ते यमुना स्नान कर रही हैं, इतना दुख उठा रही हैं। और ऐसा विचार करके उस दिन श्याम सुंदर ने बलराम से कहा कि भाई आज
चले जाओ, मैं पीछे से कलेवा लेकर फिर वन में आ जाऊंगा। बलराम जी सखाओं सहित गाय लेकर वन में चले जाते हैं। उधर वृंदावन बिहारी लाल यमुना के किनारे चुपचाप जाकर क्या देखते हैं कि सब ब्रजवालाएं अपने अपने वस्त्र और आभूषण यमुना के किनारे धरकर यमुना में स्नान कर रही है और वैकुंठनाथ की ही चर्चा कर रही है। कृष्णमूर्ति उनकी ये प्रीति छिपे छिपे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और जब सब ब्रजवालाएं सूर्य को अर्घ देकर आंख बंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करने लगी, तब श्याम सुंदर ने विचार किया कि इनको यमुना में जो नग्न होकर स्नान जो ये कर रही हैं, इन्हें अवश्य में अब दोष लगेगा। ये आगे से ऐसे स्नान ना करें, इन्हें क्यों ना ज्ञान सिखलाया जाए। ऐसा विचार करके प्रेम मगन युवती सभी रही ध्यान मन लाए, हरि सब भूषण वसन ले चढ़े कदम पर जाए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा Radhe